वस्सलातु वस्सलामु अला मुल्ला नबी बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वफ़ुअहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से कुरान करीम की रोशनी में गुज़िश्ता नशिस्त में हमने हयात अंबिया पर कुछ बातें अर्ज़ की कि कुरान करीम से इस बात को बयान किया गया कि अल्लाह ताला के नबी अपनी कबूर में ज़िंदा होते हैं। और आज अहादीस तय्यबात की रोशनी में 10 अहादीस सिर्फ़ आपके सामने मैं रखूँगा कि जिसके अंदर ये बात रोज़ रोशन की तरह या होंगी। दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के नबी जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं और जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, आते भी हैं जाते भी हैं। वो जो ख़वारिज वाला अकीदा है ना कि बस कब्र के अंदर हैं और वहाँ पे ज़िंदा हैं और बस उनकी रूह तो जन्नतों में है और उसका ताल्लुक़ इस जिस्म के साथ कुछ ना कुछ है और वो क्या है कैसे कुछ पता ही नहीं हमें। ये नहीं, खारजियों वाली वो नहीं है, बल्कि ये अहले सुन्नत व जमात के मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन आइम्मा। और इंशाअल्लाह आगे चल के मैं 1400 साल के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उनके अक़वाल आपके सामने रखूँगा। हर सदी के इमाम का रसूलुल्लाह की हयात के बारे में अकीदा कैसा था। तो अकीदा कि अंबिया कब्रों में ज़िंदा हैं और जिस्मों समेत ज़िंदा हैं। अब जिस्मों समेत का मतलब ये नहीं कि अगर किसी की नबी की कब्र खुल जाए और वो अंदर बैठे होंगे और वो अंदर नमाज़ पढ़ रहे होंगे और हमें नज़र आएंगे, ये नहीं। उसकी वजह आलम बरज़ख है, हमारी निगाहों में के आगे पर्दा है। हम उनका नमाज पढ़ना और उनका वहाँ पर ज़िक्र करना, उनका हज बैतुल्लाह की तरफ जाना या अपने किसी ग़ुलाम के पास जाना, ये हमें हिस्सी तौर पे नज़र नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई देखने वाला हो, देखने वाले अल्लाह के वली या नबी हों तो फिर नज़र आ जाता है। वो नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, जब दिल चाहे जिस ग़ुलाम पे चाहे वो कर्म भी फरमा देते हैं। अब ये अहादीस तय्यबात की रोशनी में ज़रा इस अकीदे को देखते हैं। बड़ी मारूफ़ रिवायत है, तमाम अहले सुन्नत के उलमा का इस बात पे इत्तिफ़ाक़ है कि आका करीम अलैहिस्सलाम मिराज पे तशरीफ़ लेके गए तो ये नींद की सिर्फ़ ख्वाब की बात नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी मिराज था। कुल मिराज नबी अलैहिस्सलाम को 34 मरतबा हुए। इमाम कस्तलानी ने इसे लिखा है, जिनमें से 33 मरतबा मिराज रूहानी है, ख्वाब में है या मुराकबा की सूरत में है, और 1 मरतबा जिस्मानी है। अब जिस्मानी मिराज की बात हो रही है। सही मुस्लिम किताबुल फ़दाइल है, बाब मिन फ़दाइल मूसा का चैप्टर है, हदीस नंबर 6157 है, 6157 नंबर रिवायत है। इसके अलावा ये हदीस सही इब्न हिब्बान में, सुनन अन-निसाई के अंदर हदीस नंबर 1638 है, मुस्नद अहमद अबी याला अल-मौसली, मुस्नद बज़्ज़ार, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और इब्न अबी शैबा, इन तमाम हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अतैतु, और एक रिवायत में है मररतु अला मूसा, और एक हदीस में आता है मररतु अला कब्र मूसा लैलत उसरिया बी। हुज़ूर फरमाते हैं जिस रात मुझे मिराज कराई गई मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुज़रा, इंदल कसीबिल अहमर, वो सुर्ख टेले के पास उनकी कब्र है, वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, अल्लाह के नबी अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब एक बात याद रखें, नमाज पढ़ना ये रूह का काम नहीं होता, ये जिस्म का काम होता है। खड़े होना ये रूह के साथ मुताल्लिक नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के साथ होता है। जिस्म नमाज पढ़ता है, खाली रूह नमाजें नहीं पढ़ती, खाली रूह ये काम नहीं करती। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की निगाह का भी अंदाज़ा करें, हुजूर बुराक पे गुज़र रहे हैं,
कब्र है, पहले मट्टी है, मट्टी के नीचे कई मनों मट्टी के नीचे अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं। हुजूर फरमाते मैंने गुजरते हुए ही देख लिया मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब यहाँ से पता चलता है कि अंबिया जिस्मों समेत कब्र में जिंदा हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं। इस हदीस पाक को, इस हदीस के कुछ शवाहिद मौजूद हैं। इसका एक शाहिद तिबरानी के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक ने इस हदीस को रिवायत किया और तिबरानी में हदीस नंबर 11207 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी इसी हदीस को बयान करते हैं। और दूसरा तिबरानी मौजूद औस के अंदर है, हदीस नंबर 7806 है, हज़रत अबू सईद खुदरी ने इसी हदीस को बयान किया। और दूसरा मुस्नद बज़ार के अंदर हज़रत अबू हुरैरा ने भी इसी हदीस को बयान किया। यानी ये 4 सहाबा इस अकीदे को बयान करते हैं और इस रिवायत को बयान करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा था। अच्छा, अब यहाँ पे वो दूसरा माना युसल्ली का वो चलें, वो फिर मैं छोड़ रहा हूँ। मिराज के अंदर वो कभी वो आपको पहले भी आपने मुख्तलिफ उलमा से सुना है कि वो नमाज पढ़ रहे थे या खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे, ये और बात है। एक रिवायत हो गई। दूसरी हदीस पाक बड़ी मारूफ रिवायत है। हदीस पाक सुनने से पहले ही सुन लें, ये हदीस सही है, हदीस सही है। हाँ, ये बात वो बाद में फिर ज़ईफ़ वाला इंशाल्लाह इसके ऊपर ब्रेस्ट नहीं को खारजी दोस्त मारेगा। इमाम मनावी कहते हैं रवाहु अबू याला अन अनस इब्न मालिक व हुवा हदीसुन सहीहुन। अल्लामा मनावी कहते हैं हदीस सही है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी आप इसको कहते हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने इस हदीस को सही कहा और इसकी तसहीह फरमाई फतुल बारी के अंदर। अल्लामा इब्न अदी कहते हैं ला बास बिही, इस हदीस में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल रिवायत दुरुस्त है। हुसैन सुलैम असद मुस्नद अबी याला अल मौसली की तखरीज और तहकीम इन्होंने फरमाई है। उसकी अबू याला की तहकीम करते इन्होंने कहा इस्नादहु सहीहुन, इसकी सनद सही है। इमाम बैहकी ने अपनी पूरी किताब जो लिखी किताब हयातुल अंबिया, उसके अंदर इस हदीस को सही फरमाया। इमाम समूदी फरमाते हैं रिजालहु सिकातुन, इसके रावी सिका हैं। मुल्ला अली कारी ने मिरकात में इसको सही कहा। इमाम सयूती ने जामे सगीर में इसको हसन कहा और मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने कहा रवाहु अबू याला वल बज़ार व रिजालहु सिकातुन, रावी सारे सिका हैं। और अल्लामा अलबानी ने अपनी किताब अहकामुल जनाइज़ में कहा इस्नादुन जय्यदुन, और एक जगह पे अल्लामा अलबानी ने कहा हदीसुन सहीहुन। अब यानी इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैंने तकरीबन को 10 अकवाल मुतकद्दिमीन मुतअखिरीन के पढ़ दिए, हदीस सही है। और हदीस मुस्नद अबी याला अल मौसली हज़रत अनस बिन मालिक की मुस्नद में हदीस नंबर 3425 है। इसके अलावा 15 मसादर मेरे पास मौजूद हैं और भी बहुत सारी किताबों में हदीस है। अब हदीस सुने। साबित अल बुनानी, ये अनस बिन मालिक के शागिर्द, फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अनस बिन मालिक से अबी रसूल को फरमाते सुना क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस बिन मालिक ने अपनी बात नहीं की, अल्लाह के नबी फरमाते अल अंबिया अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं। अब सरी हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहदा, हज़रत मूसा को देखा और फिर फरमा दिया कि एक नबी नहीं, तमाम अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और युसल्लून, वो नमाजें भी पढ़ते हैं। आगे हदीस में अर्ज़ करूँगा कि वो सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ते, वो हज भी करते हैं और वो आते जाते भी हैं, वो आगे चल के अर्ज़ करता हूँ। इसके बाद बड़ी मारूफ रिवायत है, बड़ी मशहूर हदीस है, सुन अबी दाऊद की हदीस नंबर 1047 है, 1047 और 1531 नंबर 531 नंबर रिवायत अबू दाऊद की। और सुन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 1085 है और 1636 नंबर रिवायत है। और सुनन अन्निसाई की हदीस नंबर 1375 है। इसके अलावा इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, सही इब्न खुज़ैमा, मुसनद अहमद, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, तिबरानी कबीर, बेशुमार किताबों में हदीस है। हदीस बयान करने से पहले ही सुन लें हदीस सही है। अल्लामा अलबानी कहते हैं सही है।
हुसैन सुलैम असद कहते हैं सही है। अल्लामा आज़मी ने इब्न खुज़ैमा की तखरीज करते हुए कहा इसकी सनद सही है। इमाम हाकिम कहते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्तिल बुखारी, और दूसरी जगह पे मुस्तदरक में फरमाया हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्ति शेखैन। मुल्ला अली कारी कहते हैं सही है, हाफिज़ इब्न हजर फतुल बारी में कहते हैं सही है, इब्न अरबी कहते हैं हसन है, शुएब अर्नाउत कहते हैं सही है हदीस। ये इतने आइम्मा ने इस हदीस को सही कहा। अब हदीस पाक सुने। हज़रत औस इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, बड़ी मारूफ रिवायत है कि मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन अफ़्तरी अय्यामिकुम यौमल जुमुआ, फरमाया मेरे ग़ुलामों अफजल दिन जुमे का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी में उनको वफ़ात अल्लाह ताला ने दी, और इसी में सूर फूंका जाएगा, और एक रिवायत में आता है इसी में क़यामत आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ हैं फरमाया अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ी, जुमे वाले दिन कसरत से मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। हम जुमे के बाद, जुमे से पहले, शाम को, फजर के बाद, हर टाइम खड़े होकर जुमे के बाद भी दुरूद पढ़ते हैं, क्योंकि हुजूर फरमा गए कि जुमे वाले दिन कसरत से पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूदतुन अलैया, फरमाया तुम्हारा दुरूद पढ़ना मेरी बारगाह में पेश भी किया जाता है, मेरे पास आता है। और वो किस तरह आता है, कौन लाता है, ये आगे आएगा। फरमाया मेरी बारगाह में पेश होता है। अब हमें इतना तो पता चल गया, हम जो दुरूद मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, ये जो हाथ बांध के जुमे के बाद पढ़ रहे होते हैं, ये रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश भी किया जाता है। कालू सहाबा अर्ज़ करते हैं, फरमाया तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ पर पेश होता है। अर्ज़ की आका कई फ़तुअरादू सलातुना अलैका वक़द अरिमता, अभी तो आपकी बारगाह में या रसूलल्लाह ये दुरूद आता है, आपको पता होता है, अल्लाह ताला आपको इतला अता फरमाते हैं कि इस ग़ुलाम ने दुरूद पढ़ा। दुनिया से जाने के बाद, कब्र में जाने के बाद, जब आप दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में मुंतकिल हो जाएंगे, इस जहान से उस जहान में चले जाएंगे, हुजूर फिर हमारा दुरूद कैसे आपके पास पेश होगा। अब नए नए थे, आने वाले इस्लाम नया नया आया था, ताज़ा ताज़ा कलमा पढ़ा था सहाबाए किराम ने, और अहकाम तदरीजन नाजिल हो रहे हैं, अकायद की और आमाल की इस्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाह फरमाई, फरमाया मेरे ग़ुलाम मैं दुनिया पे रहूँ या कब्र में चला जाऊँ, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया, फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों को खाए। नबी दुनिया में जिस तरह शान वाला होता है, क़यामत तक कब्र में पड़ा अल्लाह का नबी उसी शान के साथ कायम रहता है। नबी के जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आती, नबी के जिस्म को मट्टी नहीं खाती। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। अच्छा, ये हो गई 3 रिवायतें। अब इस हदीस का एक और तुर्क ज़ायद अल्फाज के साथ चौथी रिवायत सुन्न इब्न माजा अबवाबुल जनाइज़ है, बाब ज़िक्र वफ़ातिही व दफ़निही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहि सलाम की जनाज़े तदफ़ीन का बाब है, चैप्टर है, हदीस नंबर 1637 है। इसको भी सुनने से पहले मैं बता दूँ हदीस अब ज़ईफ़ वाली तो हमने बात नहीं करा, हदीस सही है। इमाम मुंज़िरी ने फरमाया इस्नादुहु जय्यदुन, अल्लामा इब्न हजर कहते हैं रिजालुहु सिकातुन, अल्लामा दमीरी कहते हैं रिजालुहु सिकातुन, बौसीरी कहते हैं रिजालुहु सिकातुन, और इमाम बौसीरी एक जगह कहते हैं हाज़ल हदीसु सहीहुन। और मज़े वाली बात है, मिशकात की तहकीक करते हुए अल्लामा अलबानी ने भी इसे सही कहा, इब्न मुलक्कन ने इसकी सनद को हसन कहा। अब हदीस पाक सुने, वही हदीस पाक चल रही है हज़रत अबू दरदा से, पिछली थी औस इब्न औस से, ये है हज़रत अबू दरदा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे के दिन कसरत से दुरूद, झूम झूम के दुरूद पढ़ो। फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, जुमे वाला दिन हुजूरी वाला है, इसमें फ़रिश्ते भी आते हैं। जुमे के दिन अल्लाह के फ़रिश्ते आते हैं, और फरमाया जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है मुझ पर पेश किया जाता है दुरूद। रावी कहते हैं क़ुल्तु व बादल मौत, अर्ज़ की आका दुनिया से जाने के बाद भी आप पर पेश होगा दुरूद। क़ाल व बादल मौत, फरमाया हाँ दुनिया से जाने के बाद भी पेश किया जाएगा। क्यों? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया, पिछले लफ्ज़ हैं अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया अंबिया के जिस्मों को खाए। आगे जो लफ्ज़ हैं फरमाया फ़नबीयुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह के नबी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, रब उन्हें रिज़्क़ भी अता फरमाता है। अब रिज़्क़ की मैंने पीछे अर्ज़ की थी, तिरमिज़ी में रिवायत है, अभी पिछले दिनों गुजरी पढ़ी हमने,
तिरमिज़ी के अंदर हदीस आती है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद भी तुम्हारा रिज़्क है, औलाद भी तुम्हारी कमाई है, ये सारा कुछ रिज़्क है। नेक औलाद का मिलना रिज़्क है, अच्छे आमाल का मिलना रिज़्क है, अल्लाह की अता का मिलना रिज़्क है, नेक उम्र का मिलना क्या है, एक रिज़्क है, एक जिस्मानी तौर पे ज़हनी तौर पे सुकून का मिलना भी अल्लाह का एक रिज़्क है। यानी अब कब्र में जाकर दुनियावी शहवानी ख्वाहिशात अंबिया में तो वैसे नहीं होती, और कब्र में जाने के बाद ये वैसे ही मिट जाती हैं क्योंकि नफ्स से जान छूट जाती है। तो फिर वहाँ कौन सा रिज़्क है? औलाद वाला रिज़्क तो मुराद नहीं हो सकता, और बाकी इसके मावजूद रोटी खाने वाला रिज़्क ये भी मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि अगले जहान में अल्लाह ताला की रहमत होती है, इस चीज़ की तमन्ना मिट जाती है, तो वहाँ रिज़्क होता है अनवार तजल्लियात इलाही का, फजल रब्बानी का, अताए खुदाबंदी का। अल्लाह हुजूर फरमा रहे हैं कब्र में जाने के बाद उसकी अता के ख़जाने नबियों पे बंद नहीं होते, वहाँ पे आते रहते हैं। और कुरान निशानी बयान करता है, फरमाया मोमिन वो हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, मोमिन वो होता है जिसको हम रिज़्क देते हैं वो आगे खर्च भी करता है। आम मोमिन की ये शान है। तो कब्रों में जिन अम्बिया को अल्लाह अपनी रहमत का रिज़्क देता है, हमारा ईमान है, कुरान और हदीसें सही हमें बताती हैं, जब तुम उनके पास जाते हो वो रब की अता तुम पर ख़र्च भी फरमाते हैं, वो अताए रब्बानिया से तुम्हें हिस्सा भी अता फरमाते हैं। 4 रिवायतें होगी। 5वीं हदीस सुनिए, सही बुखारी किताब हदीसिल अंबिया के अंदर बाब कौलिल्लाहि वज़्कुर फ़िल किताब मरियम, ये चैप्टर है, हदीस नंबर 3438 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला हदीस को बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रअयतु ईसा व मूसा व इब्राहीमा, फरमाया मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। ईसा अलैहिस्सलाम सुर्ख रंग के थे, चौड़ा सीना था, मूसा अलैहिस्सलाम गंदम गूं थे, कअन्नहु मिन रिजाल ज़ुत्ती। अब इतने गौर से देखा कि हुजूर तशबीह भी बयान फरमा रहे हैं, फरमाया ऐसे इब्राहीम जनाबे आदम मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे, गंदमी रंग और सीधे बाल और जिस्म भरा हुआ, गोया के कबीला ज़ुत का एक बंदा होता है। अब देखें, मैं किसी बंदे को देखूं, ये बात मैं तब करूंगा जब मैं उसका वजूद देखूं और गौर से देखूं। और आप देखें हुजूर सीने की चौड़ाई को बयान कर रहे हैं, बालों की लंबाई को बयान कर रहे हैं, चेहरे की रंगत को बयान कर रहे हैं, और बालों में जो कर्व आते हैं हुजूर उनको बयान कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बालों में कर्व थे, मूसा अलैहिस्सलाम के स्ट्रेट थे बाल, ये भी बयान कर रहे हैं। रूह के भी बाल होते हैं, बोलें तो सही, और रूह के भी बाल होते हैं, रूह का भी सीना चौड़ा होता है, रूह का रंग भी होता है। कुरान कहता है वयसअलूनका अन रुकुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह का तो इल्म कायनात में किसी को नहीं है। ये सारी सिफ़ात जिस्म की हैं, बाल लंबे होना, बाल घुंघरैले होना, बाल सीधे होना, सीना चौड़ा होना, रंग सुर्ख होना, गंदमगू होना, ये सारी सिफ़ात जिस्म की हैं। आका फरमाते मैंने रूहें नहीं देखी, मैंने नबियों के जिस्मों को देखा है। पता चला कब्र में जाने के, दुनिया से जाने के बाद और रूह नहीं होती सिर्फ, वो अपने वजूद के साथ जिंदा भी होते हैं। और जब मदीने के ताजदार गए, अंबिया अपनी कब्रों से जिस्मों समेत हमारे आका का इस्तिकबाल करने के लिए आ गए। अब ये सारी जिस्म की सिफ़ात हैं। और कअन्नहु मिन रिजाल ज़ुत, आका करीम अलैहिस्सलाम उसको तशबीह भी इरशाद फरमा रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं जैसे कबीला ज़ुत का बंदा होता है। अच्छा, वो जो मिशकात के हाशिए में शेख रहमतुल्लाह अलैह कौल कि ज़ुत से वो जो जिन्होंने वो तोजी, खैर मैं वो बयान नहीं करता कि उसे मुराद जट है, वो कबीला ज़ुत अरब ही आप अभी रखें। वो जो मिशकात के हाशिए की जो बात आप पढ़ते हैं यहाँ पे आज हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, वो फिर कभी। 5 रिवायतें हो गई। 6ठी रिवायत सही मुस्लिम है, किताबुल ईमान है, बाबुन फ़ी ज़िक्रिल मसीह इब्न मरियम वल मसीह दज्जाल। और सही मुस्लिम की मेरे सामने हदीस नंबर 430 है। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मिराज का वाक़या बयान हो रहा है। फरमाया क़द रअयतुनी फ़ी जमाअतिन मिनल अंबिया, मैंने अपने आप को अंबिया की एक जमात में देखा। मैंने देखा कि अंबियाए किराम की एक जमात है। फरमाया फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलाम क़ाइमुन युसल्ली, मैंने देखा मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे।
फ़ैज़ा रजुल दरबुन जादुन कन्नहु मिन जाली शनुआ, तशबीह दे रहे हैं हुजूर, जैसे कबीला शनुआ का बंदा होता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे। अब रूहें भी कबीला शनुआ के बंदे जैसे होती हैं। अजी रूह जिंदा होती है कब्र में, बस वो जिस्म समेत। आला हजरत कहते हैं कि रूह माल जसद हुजूर जिंदा हैं, जिस्म समेत जिंदा है। भला जिस्म कैसे जिंदा हो गया? तो अब रंग भी होता है रूह का, रूह को भी तशबीह दी जाती है। अब ये हदीसों में कोई उस खुदा का बंदा गौर तो करे तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाएगी कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने जो अकीदा बयान किया वो सही मुस्लिम की इस हदीस से बयान निकाल कर उन्होंने लिखा है। और आगे हुज़ूर फरमाते हैं फ़ैज़ा ईसा इब्न मरियम काइमुन युसल्ली, ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े नमाज पढ़ रहे थे। और फरमाया अक़रबुन नास बिही शबहन उर्वत इब्न मसूद, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे जैसे ये मेरा इब्न मसूद बैठा हुआ है। सरकार तशबीह दे रहे हैं भैया, फरमाया जैसे मेरा इब्न मसूद है ईसा ऐसे ही थे। अल्लाहु अकबर। और फरमाया व इज़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम काइमुन युसल्ली, मैंने देखा अब 4 अंबिया का जिक्र आ गया, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं बयान कर दूँ युसल्ली। अब आगे आ जाएँ ज़रा, आगे लफ्ज़ देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा खड़े नमाज पढ़ रहे थे तो फरमाया अशबहुन्नास बिही साहिबुकुम, यानी नफ्सहु मुराद अपनी ज़ात ली। फरमाया इब्राहीम ऐसे थे जैसे मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, मैं अपने जाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आगे देखें, ये जो लफ्ज़ फ़हानत सलात, नमाज का वक्त आ गया, फ़अममतुहुम यानी नमाज की तैयारी हुई, कोई मखसूस वहाँ पे नमाज तो नहीं थी। इमाम ज़ुरकानी ने डिटेल से शरह ज़ुरकानी में इस पर बात फरमाई कि वो नफल नमाज थी हुज़ूर ने जो पढ़ाई थी। फरमाया मैंने उनको इमामत कराई, मैंने उनको नमाज पढ़ाई, सारे अंबिया मेरे पीछे थे। अच्छा अब यहाँ देखें, अगर हुजूर ने नमाज पढ़ाई तो वो पहले कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? नमाज तो हुजूर ने पढ़ाई है, वो पहले अपनी अपनी पढ़ रहे थे, हुजूर ने जमात से पढ़ाई, तो ये तौजीह बनती नहीं है। यहाँ पे वो माना मुराद ले लें कि फरमाया मैं जब दाखिल हुआ, मूसा भी खड़े थे, ईसा भी खड़े थे, इब्राहीम भी खड़े थे। सल्ला युसल्ली कमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरमाया नमाज नहीं, यहाँ पे अब हम यानी कहते हैं नमाज का माना या मुराद नहीं, फरमाया अंबिया सफ़ें बना के खड़े थे, मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। उसके बाद नमाज का वक्त आया तो मैंने उनको नमाज पढ़ाई, पहले दुरूद पढ़ रहे थे फिर नमाज पढ़ रहे थे। अब अंबिया को देखा, उनकी जिस्मानी हैत को देखा और उनके चेहरे के वजूद की रंगत को, उनके बालों के स्टाइल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। ये चीज़ें तो रूह में होती नहीं हैं, ये तो जिस्म का खासा है। यानी इससे पता चला अल्लाह के नबी दुनिया से जाने के बाद जिस्म समेत ज़िंदा होते हैं। और सिर्फ वो ये नहीं है कि बस कब्र की 4 दीवारी के अंदर ही क़यामत तक नहीं, उनका ताल्लुक होता है पूरी कायनात से। जब दिल करे, जहां दिल करे जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। आगे इसी के मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर रिवायत है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझ पर ईसा अलैहिस्सलाम पेश किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इसी को दूसरे अल्फाज में हुजूर ने बयान फरमाया। 6 हदीस हो गई। 7वीं रिवायत फिर सही मुस्लिम की है, मेरे सामने किताबुल ईमान है, बाबुल इसराई बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला समावात, मिराज का चैप्टर है और हदीस नंबर 420 है। इमाम मुस्लिम ने इसको लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस को बयान करते हैं। अब वो बात आ गई, एक तो पता चल गया अंबिया कब्रों में, दूसरा सिर्फ रूह नहीं जिंदा बल्कि जिस्म समेत जिंदा हैं। तीसरी बात ये वाज़ेह हो गई कि कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। तीसरी बात ये हो गई कि जब दिल करे जहां दिल करे आ भी सकते हैं। और ये आगे 7वीं रिवायत सुने, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 420 है, 420, 421, ये पूरे चैप्टर में इसी तरह की रिवायत चल रही हैं। और इस हदीस पाक को इमाम हाकिम ने, इब्न हब्बान, इब्न खुज़ैमा, इमाम ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने हदीस मुख्तारा में, बैहक़ी, मुस्नद अहमद, अबू याला, बज़ब्बेशुमार किताबों में हदीस सुने। इब्न अब्बास फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम मर्रा बिवादिल अज़रक़, वादी अज़रक से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। फ़क़ाल, मेरे आका फरमाते हैं अय्यु वादिन हाज़ा, मेरे ग़ुलामों ये कौन सी वादी है? अर्ज़ किया का वादी अज़रक है। फरमाया का अन्नी अनज़ुरु इला मूसा अलैहिस्सलामु हाबितम मिनस्सनिया वलहु जुवारुन इलल्लाहि बित्तलबिया। सही मुस्लिम की रिवायत है, आका फरमाते मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ,
वो घाटी से नीचे उतर रहे हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ के हज करने जा रहे हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अब रूहें हज करने जाती हैं। अच्छा, ये अगले अल्फाज से तो बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाएगा कि ये रूह वाला ढंगोसला इस रिवायत पे कोई मारेगा तो वो दोस्त अपने कामिल इल्मी की वजह से मारेगा। रूह मुराद नहीं हो सकती। किस तरह? आगे देखें। सुम्मा ताला सनियती हर्षा, हर्षा वादी पर आए, आगे उसकी घाटी पर आए। कौन सी घाटी है मेरे गुलामों? आका ये हर्षा की घाटी है। फरमाया कअन्नी अनज़ुरु इला यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम अला नाकतिन हमरा जादतिन अलैहि जुब्बतुम मिन सूफिन खितामु नाकतिही खुलबतुन व हुवा युलब्बी। फरमाया मैं देख रहा हूँ मेरा भाई यूनुस अलैहिस्सलाम सुर्ख रंग की डाची पे सवार है। अब रूह भी सवार होती है। कभी सवारी पे आपने देखा हो GLI में कोई रूह बैठी जा रही है 1 to 5, कभी रूह चला रही है, कभी देखा हो आपने, हैं जी। और रूह भी सवार होती है। अल्लाह के बंदो, रूह को तो सवारी की ज़रूरत ही नहीं होती। ये तो हर मुसलमान जानता है कि रूह को सवारी की ज़रूरत नहीं होती। मेरे आका फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ मेरा भाई यूनुस अलैहिस्सलाम सुर्ख रंग की डाची पे सवार है। फरमाया जुब्बतुम मिन सूफ, ऊनी लिबास, ऊनी जुब्बा, सूफियों वाला जुब्बा भी पहना हुआ है, जुब्बा भी पहना है ऊनी। अल्लाह अकबर। फरमाया और ये जो खजूर की शाल होती है डाची के मुंह में, इसकी मुहारें हैं। मेरे भाई ने अपने हाथ में वो मुहारें पकड़ी हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता हज करने जा रहा है। अब देखे सवारी पे सवार हैं और किस रंग के कपड़े पहने हैं मेरे आका देख रहे हैं। और हुजूर बता रहे हैं मैं यूनुस को देख रहा हूँ, ये यूनुस अलैहिस्सलाम है, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, ये जा रहे हैं सलाम करने। अल्लाह अकबर। यानी दुनिया से जाने के बाद बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो जाते दुनिया से। उनका जब दिल करे, जहाँ दिल करे, अताए रब्बानी से, अताए खुदाबंदी से वो कब्रों में भी नमाज पढ़ते हैं, वो बैतुल मुक़द्दस में जाना चाहें वहाँ नमाज पढ़ते हैं, हरम पाक में जाना चाहें नमाज पढ़ते हैं, हज भी करते हैं। जो हज करने जा सकते हैं वो गुलामों पे करम फरमाने भी आ सकते हैं। 7 रिवायात मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। इसके अंदर एक इसका ज़रा शाहिद मैं आगे आपको सुना दूं। ये सही हदीस है अल कामिल फ़ी दुआफ़ा रिजाल, अल्लामा इब्न अदी की। उसके अंदर है इमाम इब्न अदी अल मुतवफ़ा 365 हिजरी, 5वीं जिल्द है अल कामिल की, सफ़ा नंबर 521 है, बैरूत की मतबूआ। उसके अंदर हज़रत अनस इब्न मालिक से मरवी है। अब कोई बंदा कह सकता है कि शायद ये सारी बातें ख्वाब में देखी हूँ। ये कहाँ हो गया ख्वाब में? हज करने जा रहे हैं हुज़ूर, रोज़ी ख्वाब में देखी हूँ। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, अब देखें ये ख्वाब नहीं है। अब ये रिवायत तो ये धोने धो देगी कि ख्वाब हो ही नहीं सकता। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं बैनमा नहनु नतूफ़ु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ कर रहे थे, ख्वाब में नहीं थे, मक्कातुल मुकरमा में तवाफ़ कर रहे थे। इज़ रअयना बरदन व यदन, बुरदन व यदन, अचानक हमने एक चादर देखी। कसीदा है बुरदा, चादर वाला कसीदा, बुर्द चादर को कहते हैं। एक चादर देखी, व यदन, उस चादर से निकलता एक हाथ भी देखा। अचानक से चंद लम्हात के लिए एक चादर नजर आई, चादर से हाथ निकला आका करीम अलैहिस्सलाम की ओट में। फ़कुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल बुर्दु वल यदु, हमने अर्ज़ की आका हमें अभी अभी एक छोटी हल्की सी एक चादर की झलक दिखाई दी और उसमें से एक हाथ निकलता भी दिखाई दिया। आका ये क्या था? हुजूर चादर और कुछ नज़र नहीं आया, एक चादर नज़र आई, अंदर से एक हाथ निकलता नज़र आया। अब सहाबी रसूल हुजूर से पूछ रहे हैं। मेरे आका फरमाने लगे कद रही तुम ज़ालिका, तुमने भी देख लिया है। हुजूर फरमाते हैं वो तुमने भी देख लिया है, रब ने तुम्हें भी दिखा दिया है। फ़कुलना नाम या रसूल, जी आका। मेरे हुजूर ने फरमाया चलो अब देख लिया तो तुम्हें बताता हूँ। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम सल्लम अलैया, मेरा वीर ईसा इब्न मरियम तवाफ़ कर रहा था, तवाफ़ करते करते चादर से बाहर हाथ कर निकाल के मुझसे सलाम लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने दौराने तवाफ़ मुझसे सलाम लिया है। अल्लाह अकबर। अब रूह भी चादर लेती है, बोलने तो सही। ये रूह का खासा चादर लेना नहीं है और हाथ निकालना और सलाम लेना, रूह की तो कैफियत का किसी को पता नहीं रूह क्या होती है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर फरमाते दौरान तवाफ़ मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करते करते उन्होंने मुझसे सलाम लिया है। अल्लाह अकबर।
8वीं रिवायत, ये सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 110, 6197 और 6993, 3 मकामात सही बुखारी के, और सही मुस्लिम के अंदर 5919 और 5920, 5923, बेशुमार ये यानी एक तरतीब से रदम से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इसको लाए हैं। और इसके अलावा बेशुमार किताबों में इब्न हिब्बान में है, और इमाम हाकिम ने, अबू दाऊद ने, इब्न माजा ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया है। हदीस पाक सुने, जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हुजूर ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम, ये सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 5920 है, 5920 नंबर सही मुस्लिम की रिवायत है। फरमाया मन रआनी फिल मनाम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, फसयरानी फिल यक़ज़ती, अन करीब मुझे जागती हालत में भी देखेगा। जिसने ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया, फरमाया वो वक़्त दूर नहीं है, उसको जागते हुए भी मैं अपना दीदार बख्शूँगा। और आगे फरमाया ला यतमसलु शैतानु बी, शैतान मुस्तफ़ा जैसी शक्ल बना ही नहीं सकता। अच्छा, अगर अब यहाँ से बात जो हमारा इस्तदलाल वो ये है, अगर सिर्फ कब्र में ही हैं, आ ही नहीं सकते बाहर, तो जागते हुए ग़ुलाम कैसे देखेगा? अगर कब्र में ही रहना है और आना ही नहीं है, बाहर आने की तो इजाज़त ही नहीं है, यानी बाहर आने की इजाज़त से मुराद हमारे जो बेवकूफ़ कुछ दोस्त समझ देते हैं, कहते हैं अगर बाहर हजूर आते हैं तो मुझे भी दिखाओ किस दिन आते, मैंने भी ज़ियारत करनी है। अल्लाह अकबर, तो आई खुदा की, ये तुमने ये को मजाक समझ रखा है। ये उनका, ये दुनिया से जाने के बाद अताए रब्बानी से जब उनका दिल करे, जहाँ उनका दिल करे, जैसे उनका दिल करे, वो अताए रब्बानी से जाते हैं। अब देखें, अगर वो जाना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है तो जागते हालत में दीदार कैसे होगा? ये बेशुमार इस पे वाक़यात हैं सूफिया के, जो रोज़ाना 1000 से ज़्यादा मरतबा दुरूद पढ़ते थे। जब वक्त नज़ा आया तो उन्होंने कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अल्लाह के नबी मुझे सीने से लगाने आ गए। इसके बाद आखिरी रिवायात 2, पहली रिवायत अपना 9 नंबर रिवायत है, ये दुरूद शरीफ के हवाले से 2 रिवायतें आखिर में। अब ये हदीस पाक सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि हदीस हाफ़िज़ इब्न हजर फतहुल बारी में कहते हैं सनदुहु सहीहुन, और इसको एक जगह फरमाया हसनुन जय्यदुल इस्नाद। अल्लामा अलबानी कहते हैं सही है, इमाम मनावी कहते हैं सनद हसन है, मुल्ला अलिकारी फरमाते हैं हसन है, और एक मुहक्किक ने इसकी सनद को और सही कहा। सुन्ने अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2042 है, 2042, मुस्नद अहमद बिन हम्बल और तिबरानी औसत में भी हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाया ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यानी जिस तरह कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे कब्रों में लेटे होते हैं, मुर्दा सोया होता है, लेटा होता है कब्र में, तो फरमाया ये नहीं कि घरों में बस लेटे ही रहो, उठ के को हरकत भी करो, को नमाज भी पढ़ो, को जिक्र अज़कार भी करो, क्योंकि कब्र दारुल अमल नहीं है। लिहाजा ये ना हो कि तुम यहाँ भी कहो ये भी दारुल अमल नहीं है। लिहाजा यहाँ पे नेकियां करो, कुछ करो, घर में कुछ जिक्र करो, अज़कार करो। हमारे यहाँ ये भी माशरे का अलमिया है, बाप मर जाता है तो किराए के बच्चे ला के जी यहाँ पे कुरान खानी कर दें। बच्चों में बड़ा शौक़ होता है कि जाएँ हम भी कुरान खानी कर दें। वला तजलू कब्र ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईद ना बनाना, कब्र को ईद ना बनाना। अब ईद का क्या माना है? ईद का हम मुस्कुरा रहे हैं बाकी दोस्त। फरमाया मेरी कब्र को ईद ना बनाना। ईद का माना है, एक तो ईद का ये मतलब है ईद आती साल बाद, एक मखसूस दिन होता है, ईद उल फितर का भी और ईद उल अज़हा का भी। ये ना हो कि मखसूस दिन स्पेसिफिक करके कि मैं बस साल बाद ये एक दिन है मैं जाऊँगा मदीना शरीफ। फरमाया इस तरह ना करना, जब मौका मिले आते जाते रहना, जब दिल करे जब मौका मिले आना, ईद की तरह ना करना। वसल्लु अलैया, फरमाया और आते जाते भी रहना, अगर चक्कर की तौफीक ना लगे दुरूद तो पढ़ते ही रहना ना। फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम, फरमाया मेरे गुलामों तुम दुनिया के जिस कोने में भी चले जाओ तुम्हारा दुरूद मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश होता रहता है, दुरूद आता रहता है तुम्हारा। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक हो गई रिवायत हमारी जो एक रिदम से सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर ये 9 नंबर रिवायत है, लेकिन जो बाद में कर रहा हूँ उसके सीक्वेंस में पहली है, दूसरी सुन लें। रिवायत नंबर आज के लेक्चर की 10वीं रिवायत। हदीस सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि हदीस हाफ़िज़ इब्न हजर कहते हैं अस्सहु मा वरद फ़ी ज़ालिक,
कि इसके बारे में इन तमाम बाब में आने वाली सबसे ज़्यादा सही हदीसों में से ये सही है। अल्लामा इब्न क़य्यम कहते हैं क़द सह इस्नादु हाज़िल हदीस, इस हदीस की सनद सही है। इमाम नववी फरमाते हैं सनद सही है। इमाम ज़ुरकानी कहते हैं, रावी सिका इब्न मुलक्कन कहते हैं सही है। अल्लामा अलबानी ने कहा हदीस हसन है। इमाम सखावी ने मकासिदुल हसना में कहा हदीस सही है। शुएब अर्नाउत कहते हैं हसन है। यानी ये 10 के करीब मुहक्किकीन ने मुतक़द्दिमीन मुतअख़िरीन में इसकी सनद को सही कहा। हदीस सुने, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, जो बंदा मुझ पर सलाम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हाँ, सलाम क्या होता है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, ये सलाम है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये है सलाम। फरमाया जो मुझ पर सलाम पढ़ भेजता है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे फरमा देता है। जब वो सलाम पढ़ रहा होता है ना, मेरी रूह उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाती है। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, फरमाया मैं अपने ग़ुलाम के सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाता हूँ। अब आका इस हदीस को सुन्नह अबी दाऊद के अंदर है, हदीस में 2041 है, 2041 नंबर, और बैकी मुस्नद अहमद और तिबरानी वगैरह में हदीस मौजूद है। यानी इसके अंदर है कि जब दुरूद पहुँचाया भी जाता है और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम सलाम को सुनते भी हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह मेरी ये रूह को उसकी तो मुतवज्जे कर देता, मुझे पता चल जाता है मेरा फ़लाँ ग़ुलाम सलाम सुन रहा है, और फरमाया मैं उसके सलाम का जवाब भी देता। अच्छा, अब यहाँ पे रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह को लौटाता है, इसका माना क्या है? सबसे खूबसूरत तौजीह हुई है काज़ी याज़ रहमतुल्लाह अलैह, काज़ी याज़ मालकी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं यहाँ पे ज़रा रद्दल्लाहु अलैया रूह पे दो बातें मैं कर दूँ। काजी कहते हैं इसका माना यह है अन्ना रूहुल मुक़द्दसा फ़ी शान मा फ़िल हज़रतिल इलाहिया, इमाम सूती ने भी इस माने को बयान किया, अल्लाह मेरी रूह को मुझ पर लौटाता है। इसका ये मतलब है कि रूह बार बार मेरी जिस्म में डाली जाती है और फिर निकाली जाती है? नहीं, इसका मतलब है रूह हमेशा जिस्म के साथ ही रहती है, जिस्म के अंदर रहती है। इस्तिदलाल करने का मकसद ये था कि इस हदीस पाक से पता चलता है हमारे आका की रूह ही नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम जिस्म समेत अपनी कब्र में। अब काजी कहते हैं इसका ये मतलब है कि जब कोई सलाम पढ़ता है तो अल्लाह रूह डाल देता है जिस्म में, और जब सलाम पढ़ना बंद होता है तो रूह निकाल लेता है, ये मतलब नहीं है। काजी याज़ कहते हैं इसका मतलब ये है अल्लाह के नबी हर वक्त अपने मौला की तजल्लियों में गुम रहते हैं। जब कोई सलाम पढ़ता है ना तो रब उधर से तवज्जो हटा के उस सलाम पढ़ने वाले ग़ुलाम की तरफ करवा देता है कि मेरे हबीब तू तो मेरे जलवों में गुम है, ज़रा ध्यान तो कर, वो फ़लाँ जगह पे तेरा ग़ुलाम तुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो माना बयान किया गया कि बार बार रूह निकलती है, इमाम सूती फरमाते हैं ये तो कुरान के ख़िलाफ़ है। इमाम सूती ने भी हयातुल अंबिया पे किताब लिखी है, रिसाला लिखा है, और अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें इमाम सूती की कब्र पे नाज़िल फरमाए, और सैयद काज़मी साहब गज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जमा भी फरमाया था, और शायद मिल भी जाता है आज भी कि उन्होंने तर्जमा उसका किया था, गज़ाली ज़मान सैयद अहमद सैयद काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम सूती अपने उस रिसाला में कहते हैं बार बार रूह निकलना और बार बार जिस्म में आना ये कुरान के ख़िलाफ़ है। उसकी वजह कुरान कहता है 3 ज़िंदगियाँ हैं, कितनी? एक दुनियावी, और उसके बाद फरमाया हम तुम्हें मारेंगे और कब्र के अंदर उठाएंगे, उसके बाद क़यामत के दिन दोबारा मबूस में उठाया जाएगा कब्रों से। एक हयात दुनिया की, एक कुरान में आई है, एक कब्र की और एक क़यामत वाली। तो बार बार रूह निकलना और आना ये तो कुरान के ख़िलाफ़। इस तरह हज़ारों ज़िंदगियाँ बन जाएंगी, 1000 बार ज़िंदगी मिलती है फिर ख़त्म होती है। इमाम सूती कहते हैं ये माना मुराद नहीं लिया जा सकता कि बार बार रूह आती है। और इमाम सूती ने यहाँ पर 2-3 माने और बयान किए कि मसलन हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया फस्तयक़ज़्तु, मैं बेदार हुआ, वाना फिल मस्जिदिल हराम, और मैं मस्जिद हराम में था। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बेदारी से मुराद नींद वाली बेदारी, कि मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने अपने आप को हरम मक्का में पाया, क्योंकि इसके ऊपर तो इत्तेफाक है कि मिराज हुई बेदारी में है, नींद में मिराज नहीं हुई, जो वो असल वाली हिस्सी मिराज है, हकीकी मिराज जो 34वें मिराज वो। अब यहाँ पे क्या है, बेदारी से मुराद ये है, आका फरमाते हैं मैं अपने मौला की तजल्लियों में गुम था, तो जब जिब्रील आए तो मैंने उधर से तवज्जो हटा के इधर की तो मैं बेदार हो गया, ये माना है बेदारी का।
तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ये माना है, ये नहीं है कि बार बार आती। और इमाम शूती का ज़रा आप वो रिसाला पढ़े ना, उसके अंदर 5-6 तौजीहात इमाम शूती ने बड़ी कमाल की लिखी, और एंड पे इमाम शूती तो मैं कहता हूँ कमाल कर गए। और इमाम शूती रहमतुल्लाह अलैह से वो एक आने वालों को, एक तहकीक करने वाले तलबा के लिए एक वो आप कह लें एक बड़ा वो हिम्मत की बात इमाम शूती की है। इमाम शूती कहते हैं ये जो 5 माने मैं शूती लिखे हैं ना मैंने, ये पहले किसी ने नहीं लिखे, बारगाह खुदा और बारगाह मुस्तफ़ा से मुझे अता किए गए। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले किने ये गल लिखी है। इमाम शूती कहते हैं किसी ने लिखी पहले, मैं कर रहा हूँ, ये खुदा का करम मुझ पे हुआ है, ये ख़जाना मुझ पे खुला है, पहले किसी पे नहीं खुला। अल्लाह अकबर। वो रिसाला आप ज़रूर पढ़ें, वो पढ़ने के काबिल है। अब हदीस पाक आ गई, फरमाया तुम जहाँ भी हो सलाम पढ़ो। पहली तो बात है फरमाया मेरी बारगाह में पेश होता है, और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया जब तुम दुरूद पढ़ते हो वो कब्र में भी पेश होता रहेगा, क्योंकि कब्र अंबिया के जिस्मों को नहीं खाती, नबी जिंदा होता है, रिज़्क दिया जाता है। और आगे फरमाया जब कोई सलाम पढ़ता है अल्लाह अपने जलवों से मेरी तवज्जो हटा के ग़ुलाम की तरफ करवाता है, मैं उसका सलाम सुनता हूँ और उसके सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाता हूँ। अच्छा, अब हमारे सूफिया फरमाते हैं हुजूर किसका सलाम सुनते हैं। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं वहाँ मदीने जाके पढ़ें तो ज़रूर ख़ुद सुनते हैं, दूर से पढ़ें तो पहुँचाया जाता है। चलें दूर से पढ़ें आप, ठीक है, पहुँचाया जाता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं अब ये जो हदीस है इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही, अल्लाह मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मैं पाकिस्तान बैठ के हाथ बांध के तवज्जो के साथ अपने आका पे सलाम पढ़ूँ, मेरे हुजूर सलाम का जवाब देंगे कि नहीं? हदीस कहती है देंगे। जो आका वहाँ से मुझे सलाम का जवाब देते हैं तो सुनने के बाद ही देते हैं। मैं पढ़ता हूँ आका करीम अलैहिस्सलाम सुनेंगे, ज़रूर फिर जवाब इरशाद फरमाएंगे। तो ये हदीस बताती है कि ये बात भी ना करो कि नहीं वहाँ जाके पढ़ोगे तो सुन लेंगे, दूर से वो कोई नहीं सुनते। मुस्तफ़ा ख़ुद बता गए हैं दुनिया के जिस कोने में भी तवज्जो से मेरा तसव्वुर बांध के सलाम पढ़ोगे ना, सिर्फ सुनूंगा ही नहीं तुम्हें जवाब भी दूंगा। सिर्फ सुनना नहीं, फरमाया मैं जवाब भी इरशाद फरमाऊंगा। और अच्छा जो हम बेतवज्जोही में पढ़ देते हैं, बाज़ औक़ात होता है ना मसलन तवज्जो नहीं होती और बस पढ़ रहे होते हैं, उसका फिर क्या है? अल्लाह अकबर, कमाल हो गई। ये हदीस पाक है मेरे सामने अल जामे लिशुअबिल ईमान, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की, और ये तारीख़ दिमश्क है। तारीख़ दिमश्क की जिल्द नंबर 54 है और उसका सफ़ा नंबर 301 है, और इस बैहक़ी शुअबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 2773 है। दोनों किताबों में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस इब्न मालिक खादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के नौकर रिवायत करते हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्न अक़रबकुम मिन्नी यौमिल क़ियामत फ़ी कुल्ली मौतिन अक्सरुकुम अलैहि सलातुन फ़ी दुनिया, फरमाया दुनिया में कसरत से जो मुझ पे दुरूद पड़ता है क़यामत के दिन सबसे करीब मेरा वही गुलाम होगा। और आगे फरमाया जो मुझ पर जुमे के दिन और जुमे की रात में दुरूद पड़ता है, मन सल्ला अलैहि फ़ी यौमिल जुमा व लैलतुल जुमा, जुमे रात की रात और जुमे के दिन जो मुझ पर दुरूद पाक पड़ता है, अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़दल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसकी मियत हाजा 100 हाजतों को पूरा कर देता है। सबीना मिन हवाजिल आखिरा, 70 आखिरत में, व सलासीन मिन हवाजिद दुनिया, 30 दुनिया में। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ना एक फ़रिश्ता उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। या रसूलल्लाह क्या ड्यूटी है? फरमाया वो क्या करता है, युदखिलुहु फ़ी क़ब्रिही कमा युदखिलु अलैकुमुल हदाया कमा यदखुलु अलैकुमुल हदाया, फरमाया वो मेरी कब जिस तरह तुम एक दूसरे के पास हदिये ले जाते हो ना, मसलन तुम हदिये लेके जाते हो एक दूसरे के पास, फरमाया वो मेरी बारगाह में हदिये लाता है, तुम लेके जाते हो ना जिस तरह गिफ्ट लेके किसी के पास, फरमाया एक फरिश्ता है मेरा नौकर है, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा दी क़यामत तक। आका किसकी? फरमाया हदिये ले के मेरी बारगाह में लाता है। किसकी? या रसूलल्लाह कौन से हदिये? आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया, जो मुझ पे दुरूद पड़ता है वो तोहफा बना के मेरी बारगाह में पेश करता है, और सिर्फ सादा पेश नहीं करता। अब यहाँ देखें मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही, फरमाया फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह फ़लाँ नाम का बंदा है, वालिद का ये नाम है, दादा का ये नाम है, परदादा का ये नाम है। हुजूर फरमाते पूरा नसब सुनाता है,
इला अशीरत ही, फरमाया उसके पूरे ख़ानदान का भी मुझे बताता है। या रसूलल्लाह फ़लाँ ख़ानदान का बंदा है, ये इलाके में रहता है, इस बस्ती में रहता है, ये है। आका करीम अलैहिस्सलाम अगले लफ्ज़ तो कमाल हो गई, फरमाया फस्बतहु इंदी फ़ी सहीफ़तिन बैदा, फरमाया मैं अपने नूरानी रजिस्टर में अपने ग़ुलाम का नाम दर्ज फरमा लेता हूँ, उसका नाम लिख लेता हूँ, मेरा कौन सा ग़ुलाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या पढ़ता है, कितनी बार पढ़ता है। आका फरमाते मैं लिखता हूँ। रूह भी लिखती है। ये लिखना, ये आना, ये जाना, ये सलाम का जवाब देना, ये सुनना, ये नमाज पढ़ना, ये हज करना, ये चादर लेना, ये सुर्ख ऊँटनी पे सवार होना, हाथ बाहर निकाल के सलाम लेना, खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना, इक्तिदा में नमाजें पढ़ना, ये जितने काम हैं ये रूह का खासा, ये जिस्म का खासा है। अब 10 सहीहुल इस्नाद बुखारी मुस्लिम और कुतुब सित्ता की और मुत्तफ़क़ अलैह रिवायात की रोशनी में मैंने आपके सामने ये अकीदा रोज़े रोशन की तरह रख दिया, और ये अकीदा रसूलुल्लाह की इन फरामीन से हम पर आया हो गया। अंबिया अपनी कब्रों में जिस्म समेत ज़िंदा होते हैं, हयात बरज़खी है लेकिन जिस्म समेत ज़िंदा हैं, और कब्रों में नमाज पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, और जब दिल करे, जहाँ दिल करे, अताए रब्बानी से आते भी हैं, जाते भी हैं। और हमारे आका की शान ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में हयात हैं, हमारे आमाल, हमारा दुरूद पढ़ना आपकी बारगाह में पेश किया जाता है, और जो तवज्जो से सलाम पढ़ता है हमारे आका सुन के उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे नाम जो दुरूद पढ़ता है वो दर्ज होते हैं कि कौन है, किसका बेटा है, कहाँ रहता है, क्या पढ़ता है, कितनी बार पढ़ता है। हुजूर जानते भी हैं और हमारे आका हमें पहचानते भी हैं। या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हयात तय्यबा दुनिया से जाने के बाद कट नहीं गई, ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि उसका ताल्लुक़ उस हयात का आज भी इस दुनिया से कायम है। और आका करीम अलैहिस्सलाम को आला तरीन हयात रब्बे ज़ुल जलाल ने कब्र में अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला हमें इस अकीदे को महफूज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।